नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधानसभा के बजट सत्र में दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण और राज्य चयन आयोग के संबंध में प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम बनाने को दी स्वीकृति। भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए मिली वन स्वीकृति। हवाई पट्टी के विस्तार से पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। सांसद सिकंदर कुमार ने हिमाचल के सेब की बिक्री के लिए ठोस व्यवस्था बनाने व उचित दाम दिलाने का केंद्र से किया आग्रह। और सीबीआई ने जाली दस्तावेजों के आधार पर हमीरपुर व बिलासपुर में डाक विभाग में नौकरी हासिल करने के आरोप में 2 मामले किए दर्ज। अब समाचार विस्तार। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश की 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया कार्य संचालन नियम बनाने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित व पट्टे पर दी गई और लंबे समय से उपयोग न हो रही राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय भी लिया। बैठक में सोलन जिला के बद्दी में उपमंडलाधिकारी कार्यालय, सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वन स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इससे कुल्लू घाटी की सुरम्य वादियों के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण इस हवाई पट्टी के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के विस्तार के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक स्वीकृतियां सुनिश्चित करते हुए अब हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य आरंभ हो सकेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा तय नियामक मानकों और विस्तारित सुरक्षा उपायों के दृष्टिगत ये स्वीकृतियां आवश्यक थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भुंतर हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका है और यहां तक हवाई सेवाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में पर्यटक कुल्लू व लाहौल घाटी की सुंदर वादियों में आसानी से पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर से कुल्लू के लिए अब सीधी उड़ानें शुरू की गई हैं और ऐसे में देश विदेश के यात्रियों को इस हवाई अड्डे के विस्तार से लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने आज नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात के गांधीनगर में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषक आहार परीक्षण उत्कृष्टता केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने निष्पक्ष खेल के मूल सिद्धांतों, प्रतिस्पर्धा की भावना और खेलों में ईमानदारी बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण व लचीलेपन की सराहना करते हुए देश के डोपिंग रोधी ढांचे को मजबूत करने में नाडा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने विभागीय अधिकारियों को इस वित्त वर्ष की लक्षित सभी परियोजनाओं के कार्य को तीव्र गति से समयबद्ध पूरा करने के साथ इनकी बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। वे आज कांगड़ा जिला के ज्वाली में विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार कर शीघ्र सरकार के अनुमोदन के लिए प्रेषित करने को कहा। चंद्र कुमार ने बताया कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना चरण 3 के तहत सड़कों के उन्नयन पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नाबार्ड के तहत लोक निर्माण विभाग की 10 परियोजनाओं पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नावर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इनमें तमशाल से खारला संपर्क मार्ग और सराहधार, फरोग व नक्सेटली
धड़ी कुप्पड़ गाड़ोट व दरोटी नाला से नरैण उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना शामिल है। इसके अलावा लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ITI टिक्कर के भवन का लोकार्पण भी किया। बाद में ITI टिक्कर में आयोजित एक समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मात्र 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के अंतर्गत 225 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में इस समय लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्कूलों के विकास कार्य प्रगति पर है। सांसद सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश के सेब के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। उन्होंने सेब बागवानों को आ रही दिक्कतों से अर्जुन मुंडा को अवगत करवाया और सेब को उचित दाम दिलवाने का आग्रह किया। सिकंदर कुमार ने कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल के सेब की बिक्री के लिए भारत सरकार द्वारा ठोस व्यवस्था की जाए ताकि प्रदेश के बागवानों को उनकी प्रमुख फसल सेब के उचित दाम मिल सके। सिकंदर कुमार ने कहा कि बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचली सेब का कारोबार संकट में है। इसके साथ साथ विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क कम होने से हिमाचली सेब की मांग में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हर साल लगभग 3 से 4 करोड़ पेटियों की पैदावार होती है और कई बार बाहरी राज्यों में प्रदेश के बागवानों के साथ ठगी हो जाती है, जिससे उनकी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आगामी आम चुनाव से पहले देश भर में लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। आयोग ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता पंजीकरण बताया। आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 से पंजीकृत मतदाताओं में 6% की वृद्धि हुई है। इनमें अधिकतर महिलाएं, युवा और दिव्यांग श्रेणी के हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि महीने भर चले इस विशेष अभियान के दौरान महिला मतदाताओं का पंजीकरण पुरुष मतदाताओं से अधिक रहा। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विभिन्न जिलों में सड़क के रखरखाव व अन्य कार्यों के लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी मिशन के तहत विभिन्न शहरी निकायों के लिए 1 करोड़ 74 लाख से अधिक की राशि प्रदान करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के निगम विहार स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय में आपदा के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले 31 इंजीनियरों और फील्ड स्टाफ के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आपदा में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदेश की सड़कों को तय समयावधि में खोलने के लिए बेहतर कार्य किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में ग्रामीण डाक सेवक व सहायक शाखा डाकपाल सहित 2 आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में जाली व झूठे शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों को पेश कर नौकरियां प्राप्त करने का आरोप है। ये मामले डाक भर्ती घोटाले के संबंध में CBI द्वारा पूर्व में दर्ज किए गए 2 मामलों के अलावा है। इन मामलों में आरोपियों ने धोखाधड़ी से जाली शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज प्राप्त किए और प्रदेश के डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक व सहायक शाखा डाकपाल के तौर पर नौकरी हासिल की। इस मामले में हरियाणा के जिला भिवानी और हिसार स्थित दोनों आरोपियों के परिसरों के 2 स्थानों पर तलाशी की गई, जिसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है। वे आज मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत रामपुर में पार्टी कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न पंचायतों के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि 70,000 करोड़ से अधिक का ऋण व 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारियां प्रदेश सरकार को विरासत में मिली हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा के दुष्प्रचार का जवाब देने का आह्वान करते हुए एकजुट होकर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत के लिए काम करने को कहा। जिला शिमला के भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश मानक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में हुए इस सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव में 33% अनुसूचित जाति बाहुल्य बूथ पर हर घर में जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व सांसद व अनुसूचित जाति के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं का केंद्र बिंदु हमेशा गरीब परिवार को रखा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधानसभा के बजट सत्र में दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण और राज्य चयन आयोग के संबंध में प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम बनाने को दी स्वीकृति। भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए मिली वन स्वीकृति। हवाई पट्टी के विस्तार से पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। सांसद सिकंदर कुमार ने हिमाचल के सेब की बिक्री के लिए ठोस व्यवस्था बनाने व उचित दाम दिलाने का केंद्र से किया आग्रह। और सीबीआई ने जाली दस्तावेजों के आधार पर हमीरपुर व बिलासपुर में डाक विभाग में नौकरी हासिल करने के आरोप में 2 मामले किए दर्ज। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।